गर्मियाँ धीरे धीरे अपने उतार पर है। वहीं कोटा का माहौल भी अब 38 डिग्री टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा हो रहा है। ऐसे में जहां चुनावी सरगर्मियाँ कम हो चुकी है, अपने उफान पर जाने के बाद में अब बिल्कुल शांत चुनावी सरगर्मियाँ। ऐसे में आज हम आए हैं लोगों से जानने कि जो चुनावी माहौल रहा उसके बीच में आप लोगों का चुनावी आकलन क्या कहता है। कुछ लोग यहाँ पर आज दादाबाड़ी एक छोटा चौराहा जिसे कोटा का हाट बोला जाता है, नए कोटा का हाट बोला जाता है, उस हाट के बीच में आज हम खड़े हैं और यहाँ पर चर्चा करते हैं कुछ ऐसे ही जाने माने सुधी लोगों से कि वो इस चुनाव को देखकर अपना क्या आकलन लगाते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। आइए चलते हैं। एक नमस्कार सर, जैसा कि आपको सभी को पता है कि अभी कोटा लोकसभा सीट का चुनाव मतदान संपन्न हुआ है और इस मतदान संपन्न होने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां भी अब अपने चरम पर जाने के बाद में ठंडी हो चुकी है। ऐसे में कोटा का माहौल भी अभी ठंडा है, थोड़ा खुशनुमा है। तो इस खुशनुमा माहौल में हम आपसे राजनीतिक कुछ अच्छी बातें, कुछ जानकारी हम आपसे लेना चाहते हैं जो हमारे दर्शकों को हम दिखा सकें। आपको क्या लगता है कि अभी जो ये चुनावी सरगर्मियों के बाद में जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, उस परसेंटेज का लाभ किसे मिलने वाला है और आने वाले समय पे जो 4 जून को रिजल्ट आने वाला है उसमें आप किसका आकलन करते हैं कि वो दल या वो प्रत्याशी आपका जीतता हुआ आपको नज़र आ रहा है। आपका नाम बताइए एक बार। राजेश कुमार दुबे। जी सर, बताएं सर। भाई अभी जो चुनाव है इसमें टक्कर तो बराबर की सी लग रही है। अब इसका भी कोई फाइनल नहीं कह सकते कौन जीत जाए। बाकी उम्मीद तो बिरला जी की है ही, क्योंकि वो जमे जमाए पुराने भी हैं तो जीत सकते हैं। भाई कम वोटों से कम उसमें जीत सकते हैं। ये पहले भी टक्कर बराबर की है। आपको लगता है मार्जिन कम होगा? जो 2,80,000 था वो मार्जिन आपको कम नज़र आ रहा है? कम होगा थोड़ा सा। क्या है कि उसका आउटर में आपको कैसे लगता है, क्या कारण है कि इस बार वो क्या है, गुजर मीणाओं के वोट जो है ना वो ज़्यादातर गुंजल जी को गए हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई बाकी जीतेंगे तो फिर बिरला जी तो पुरानी सीट के पके हैं, कह नहीं सकते, कुछ पलट भी हो सकता है नहीं भी। जैसा कि भाई साहब ने आपको बताया कि रिजल्ट तो क्लियर है कि बिरला जी ही मैंडेट लेने वाले हैं, यहाँ से जीतने वाले हैं, लेकिन जो जीत का मार्जिन है वो 2,80,000 से कम होने वाला है। उसका कारण उन्होंने एक समीकरण भी बताया है। खैर उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, जानते हैं अन्य यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथियों से। भाई साहब आपका नाम बताएं। विश्वनाथ हल्दिया। जी बताएं सर। अब क्या बताएं, इसमें अब ये राजनीतिक माहौल जो ऐसा है इसमें परसेंटेज का तो कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि पिछली बार जो परसेंटेज ज़्यादा आया था जी तो उसमें बीजेपी का था, लेकिन अभी परसेंटेज बढ़ा तो इसमें माहौल कुछ और अलग नज़र आ रहा है। इसमें भी परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। आप अगर उसको आधार मान के चल रहे हैं वो कोई मतलब नहीं है। ये है परसेंटेज बढ़ने का क्या आधार मानते हैं आप? नहीं, इसका कोई अभी महत्व मतलब कोई आधार नहीं है परसेंटेज से। इससे कोई जीत हार का महत्व निकल नहीं आएगा परसेंटेज से। भाई आज परसेंटेज बढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी जीत जाएगी। तो अगर पिछले बार को अगर देखें और आपको देखें तो कहीं कोई ऐसा नज़र नहीं आता। ये है। जातिगत समीकरण क्या काम कर रहे हैं इस बार? जातिकरण समीकरण तो गाँव के अंदर ज़्यादा दिख रहा है। गाँव के अंदर जो इनका बाहुल्य है गुजरों का और मीणाओं का, वो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जातिगत जो समीकरण है वो गांव क्षेत्र में आपको अधिक नज़र आ रहे हैं, बजाय कोटा जो कि एक हॉट सीट भी है और एक महानगर भी है। इसे कोचिंग सिटी भी कहा जाता है, शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है। शिक्षा की नगरी में यहाँ के जागरूक मतदाताओं द्वारा जो वोट परसेंटेज की बात की जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि वोट परसेंटेज किसी एक व्यक्ति के पक्ष में न जाकर, किसी एक दल के पक्ष में न जाकर, वो समग्रता का, सभी का एक साथ वो बढ़ाया गया वोट परसेंटेज है। कोटा की जागरूकता के कारण ये वोट परसेंटेज बढ़ा है। आइए हम चर्चा करते हैं इसी वोट परसेंटेज को लेकर आगे। बाबूजी आपका नाम बताएं। जमील अंसारी। जमील अंसारी।
क्या कहना है सर आपका, जो वोट बढ़ा है या आपको जो आकलन नज़र आ रहा है? वोट परसेंटेज कोई ज़्यादा तो है नहीं, 1% के करीब का फ़र्क पड़ता है, जो नेग्लिजिबल मानता हूँ मैं। सवाल ये है कि कोटा कंस्टिट्यूंसी डिफरेंट है, बूंदी ज़िला अलग है, कोटा ज़िला अलग है। वैसे इसमें बूंदी और कोटा में वोट परसेंटेज में फ़र्क है, तो अभी इस बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। बाकी ये मेरा तो है कि भविष्य गर्भ में है सब कुछ, और फैक्ट तो 4 जून को ही पता पड़ेगा। फैक्ट तो 4 जून को ही पता चलेगा। ये बहुत बड़ी बात बाबूजी ने कही है कि भविष्य का गर्भ अपने गर्भ में असीमित आकांक्षाएं रखता है, असीमित संभावनाएं रखता है, संभावनाओं से जीवन चलता है। इसी बात को देखते हुए हम आगे ले जाते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो कोटा लोकसभा क्षेत्र से जो भाई हमारे माननीय संसद सदस्य हैं, उनके चुनावी जो आकलन है वो ये कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। वहीं विपक्षी जो कि कांग्रेस का है, उसमें अभी हाल ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हुए प्रहलाद जी गुंजल, जो कि उनकी रीति नीति रणनीति लगभग बिरला जी के समान ही रही है। मैनेजमेंट इस पर मुझे हमारे जो अभी की चर्चा में रही है उसमें मैनेजमेंट एक ऐसा पक्ष रहेगा जो कि जीत और हार का समीकरण तय करेगा। जातिगत जनगणना और जातिगत आधार दोनों ही यदि देखा जावे तो फिलहाल प्रहलाद गुंजल के पक्ष में नज़र आ रहा है। कोटा से जमगढ़ के लिए विनोद गौड़।